दोस्तों, जैसे जैसे समय आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है वैसे ही वैसे भारतीय सिनेमा पर धुंधलापन भी बढ़ता जा रहा है। एक समय था जब बॉलीवुड को वर्ल्ड स्तर पर इंडियन सिनेमा का चेहरा माना जाता था, वहीं साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इंडियन सिनेमा का रीमेक बनाया जाता था। ऐसी तमाम फिल्में हैं जिसमें दीवार, अमर अकबर एंथोनी और यादों की बारात जैसी ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड फिल्म्स महत्वपूर्ण हैं। लेकिन आज के समय की अगर बात करें तो ये हालात अब पूरी तरह बदल चुके हैं। दरअसल आज साउथ में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में साउथ फिल्मों के रीमेक बनाए जाते हैं। साथ ही आज डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर जो कामयाबी साउथ इंडियन फिल्में हासिल कर रही हैं, वैसी कामयाबी के लिए बॉलीवुड फिल्में अब तरसती हुई दिख रही हैं। यही वजह है कि भारत के बाहर दूसरे देशों में अब साउथ इंडियन फिल्में ही इंडियन सिनेमा की असली पहचान बनते जा रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कुछ साल पहले तक जिन साउथ इंडियन फिल्मों का उनके एक्शन को लेकर मजाक उड़ाया जाता था, उसे आज वाहवाही मिल रही है। साउथ इंडियन फिल्में आज बॉलीवुड से बहुत आगे निकलती दिख रही हैं। असल में ऐसा होने के पीछे कोई एक नहीं बल्कि तमाम कारण है। आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं रीजंस के बारे में बताने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस दिलचस्प वीडियो को। दोस्तों, आपने पिछले कुछ वर्षों से देखा होगा कि साउथ इंडियन फिल्में पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बना रही हैं, जिन्हें लोग काफी ज्यादा पसंद भी करने लगे हैं। यही वजह है कि आज साउथ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो उसमें अब पहले जैसी धार नजर नहीं आ रही है। दरअसल जिन बॉलीवुड सुपरस्टार्स को कभी फिल्म की हिट होने की गारंटी माना जाता था, पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने उन बड़े बड़े स्टार्स की फिल्मों को भी औंधे मुंह जमीन पर गिरते हुए देखा है। और ये सब देखकर ऐसा लगता है कि मानो बॉलीवुड फिल्मों को लेकर लोगों में कोई एक्साइटमेंट ही बाकी नहीं रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आज साउथ इंडियन फिल्में लोगों के दिलो दिमाग पर पूरी तरह छा चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली रिलीज हुई अंतिम, सत्यमेव जयते 2 और बिल बॉटम जैसे बड़े बॉलीवुड स्टार्स की फिल्में जहां बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह फेल हो गई थीं, वहीं पुष्पा और RRR जैसी तेलुगु फिल्मों के हिंदी डब वर्जन इन बॉलीवुड फिल्मों से कई गुना ज्यादा कमाई कर गए। और इससे ये साफ पता चलता है कि इन साउथ स्टार्स के लिए आज सिर्फ साउथ ही नहीं बल्कि पैन इंडिया लेवल पर लोगों में एक अलग ही दीवानगी है। बॉलीवुड स्टार्स को जहां आज अपने मेन ऑडियंस का ही सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, वहीं साउथ के स्टार्स हिंदी ऑडियंस के बीच भी अपनी एक बेहद मजबूत फैन फॉलोइंग बना चुके हैं। और यकीनन ये चीज बॉलीवुड स्टार्स के लिए खतरे की घंटी है। अब इस बात में तो कोई शक नहीं कि साउथ फिल्मों को इस मुकाम तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ इन फिल्मों के एक्टर्स का ही रहा है, जो सिर्फ अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन इसके साथ ही इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि साउथ इंडियन सिनेमा को पैन इंडिया और इंटरनेशनल लेवल तक सफल बनाने में एस शंकर और SS राजामौली जैसे जीनियस डायरेक्टर का भी बहुत अहम योगदान रहा है। दरअसल SS राजामौली की फिल्म बाहुबली साउथ इंडियन सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी, क्योंकि इंडियन सिनेमा के इतिहास की इस सबसे बड़ी फिल्म ने लोगों के दिमाग में सदियों से बनी साउथ इंडियन फिल्मों की छवि को एक झटके में बदल कर रख दिया था। साथ ही इस फिल्म की कामयाबी ने साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स को ये कॉन्फिडेंस भी दिया कि वो भी बाहुबली की तरह अपनी फिल्मों को पैन इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज कर सकते हैं। और फिर यहीं से साउथ की इन फिल्मों को बड़े लेवल पर रिलीज किए जाने का ट्रेंड शुरू हुआ। अब आज हालात ये हैं कि लोगों से अगर इंडियन सिनेमा की ऐसी अपकमिंग फिल्मों के बारे में पूछा जाता है जिनका उन्हें बेसब्री से इंतजार है, तो ऐसे में ज्यादातर लोग KGF चैप्टर 2, आदि पुरुष और सालार जैसी साउथ मूवीज का ही नाम लेते हैं, जबकि उनके मन में किसी बॉलीवुड फिल्म का ख्याल तक नहीं आता। लेकिन दोस्तों, बॉलीवुड की जो हालत इस समय हमें नजर आ रही है वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। इनफैक्ट अर्ली 20s से पहले तक साउथ के अंदर बॉलीवुड फिल्मों के रीमेक बनाए जाते थे। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन की तो लगभग हर फिल्म का ही रीमेक साउथ इंडस्ट्री में बनता था। ये वो समय था जब हिंदी रीजन के लोग साउथ फिल्मों के ओवर नजर आने वाले एक्शन सीन्स का मजाक बनाते थे। ये फिल्में अपने स्टेट में तो काफी पसंद की जाती थी, लेकिन हिंदी ऑडियंस इन फिल्मों का बॉलीवुड से कोई कंपटीशन ही नहीं मानती थी। और कंपटीशन भला होता भी कैसे? उस समय बॉलीवुड में ऐसी जबरदस्त फिल्में बनती थी जिन्हें ऑस्कर तक के लिए नॉमिनेट किया जाता था। लेकिन अर्ली 20s के बाद से बॉलीवुड ने कुछ ऐसी बड़ी गलतियां की जिनका खामियाजा उसे आज भुगतना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमेशा अंडररेट की जाने वाली साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री खुद को बेहतर बनाने के प्रयास करती रही और देखते ही देखते ये इंडस्ट्री कब बॉलीवुड से
आगे निकल गई, लोगों को पता तक नहीं चला। खैर चलिए अब जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी गलतियां थीं जिन्होंने बॉलीवुड को साउथ इंडस्ट्री के पीछे सेकंड पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया। असल में बॉलीवुड ने पहली गलती ये की कि उसने हॉलीवुड की कॉपी करना शुरू कर दिया था। अगर आप 2004 या 2005 के बाद की बॉलीवुड फिल्मों पर नजर डालेंगे तो उनमें आपको हॉलीवुड की झलक नजर आएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्में बड़े शहरों और मॉडर्निटी पर बेस्ड होने लगी थीं, जिसके चलते हिंदी जगत की देसी ऑडियंस इन फिल्मों से कनेक्ट ही नहीं कर पाई। इसके अलावा बॉलीवुड का असली पतन तब शुरू हुआ जब हिंदी सिनेमा के बड़े बड़े सुपरस्टार्स गजनी, सिंघम, वांटेड और राउडी राठौर जैसी फिल्मों के रूप में साउथ की रीमेक बनाने लगे। यहाँ से बॉलीवुड में एक ऐसा दौर शुरू हुआ जहाँ हर दूसरी फिल्म साउथ की रीमेक होती थी। बॉलीवुड फिल्म मेकर्स ने अपनी ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी को ताक पर रख दिया और प्रॉफिट कमाने के लिए अपना पूरा फोकस सिर्फ साउथ फिल्मों की रीमेक बनाने पर लगा दिया। दरअसल ये सभी रीमेक फिल्में बॉलीवुड में बहुत बड़ी हिट साबित हो रही थीं और इन फिल्मों के इतना हिट होने की वजह से साउथ के फिल्म मेकर्स को पहली बार इस चीज का आभास हुआ कि उनकी फिल्में हिंदी जगत में भी कामयाब हो सकती हैं। अब कुछ समय तक तो हिंदी ऑडियंस को ये पता ही नहीं चल पाया कि बॉलीवुड में बनाई जा रही ये फिल्में असल में साउथ इंडियन फिल्मों की ही कॉपी है। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे इंटरनेट का प्रभाव बढ़ा वैसे ही लोगों को ये समझ आने लगा कि जिन फिल्मों को वो बॉलीवुड का मास्टरपीस समझ रहे थे वो असल में बॉलीवुड की ओरिजिनल फिल्म्स है ही नहीं। साथ ही जो फिल्में ओरिजिनल होती भी थीं, उनमें लोगों को कंटेंट नजर ही नहीं आता था। यहीं से फिर लोगों का ध्यान बॉलीवुड की इस कॉपीड फिल्मों से हटकर साउथ की ओरिजिनल फिल्मों की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गया। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत की डेथ, आए दिन सामने वाले ड्रग केसेस और बॉलीवुड स्टार का रूड बिहेवियर आदि ये सब चीजें भी बॉलीवुड के पतन का अहम रीजन बनी, क्योंकि इन सब चीजों की वजह से ही लोगों ने बॉलीवुड एक्टर्स से मुंह फेरना शुरू कर दिया था। खैर ये तो बात हुई बॉलीवुड इंडस्ट्री द्वारा की गई गलतियों की। चलिए अब उन रीजन्स के बारे में बात करते हैं जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कामयाबी में मास्टर स्ट्रोक साबित हुए। दोस्तों साउथ इंडियन फिल्मों को पैन इंडिया लेवल पर सक्सेसफुल बनाने के पीछे जो एक चीज सबसे ज्यादा अहम रही वो थी वहाँ के फिल्म मेकर्स का बड़ा विजन। दरअसल उन फिल्म मेकर्स ने अपनी फिल्मों से इंडियन कल्चर को कभी भी दूर नहीं होने दिया और हमेशा से ऐसी फिल्में बनाने की कोशिश की जिससे आम भारतीय कनेक्ट कर पाए। इसके अलावा हिंदी ऑडियंस के बीच साउथ फिल्मों का ट्रेंड लाने में टीवी का योगदान भी बहुत ज्यादा अहम रहा। आपको याद होगा कि इंदिरा द टाइगर और मेरी जंग वन मैन आर्मी ये टीवी पर आने वाली कुछ ऐसी फिल्में थीं जिन्होंने हिंदी ऑडियंस को पहली बार साउथ इंडियन फिल्मों का चस्का लगाया था और इन्हीं फिल्मों की बदौलत हिंदी सिनेमा जगत में साउथ फिल्मों के आने की शुरुआत हुई थी। साउथ इंडियन फिल्मों को अपने स्टेट से बाहर एक बड़े लेवल पर ले जाने की जिम्मेदारी सबसे पहले डायरेक्टर एस शंकर ने संभाली, जिन्होंने रोबोट, शिवाजी द बॉस और अपरिचित जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज बनाकर देश को ये मैसेज दिया कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भी बॉलीवुड के लेवल की फिल्में बना सकती है। और फिर इसके बाद ये कमान एस राजामौली और प्रशांत नील जैसे दूसरे डायरेक्टर ने संभाल ली, जो कि इन फिल्मों को बेहतरीन स्टोरी व कमाल की VFX और CGI के दम पर बॉलीवुड से भी एक कदम आगे ले गए। इन सब के अलावा साउथ एक्टर्स की जबरदस्त एक्टिंग स्किल्स, डाउन टू अर्थ नेचर, हम्बल बिहेवियर और उनकी सिंपलिसिटी ने उन्हें लोगों का फेवरेट बना दिया। यही वजह है कि आज पैन इंडिया लेवल पर साउथ के ये एक्टर्स फैन फॉलोइंग के मामले में बॉलीवुड सुपरस्टार्स को कड़ी टक्कर देते हैं। और दोस्तों यही वो सब रीजंस हैं जिनकी वजह से आज साउथ फिल्में हमें बॉलीवुड से आगे निकलती हुई दिखाई देती हैं। बाकी हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।